नमस्कार, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। All the world is a stage and all the men and women are merely players, said विलियम शेक्सपियर। जी हाँ दोस्तों, ये दुनिया एक रंगमंच है और हम रंगमंच की कठपुतलियां। हम यहाँ अपनी अपनी किरदार निभाते हैं। जब हम रंगमंच की बात करते हैं तो हर साल पूरी दुनिया में 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। ये दिन रंगमंच कलाओं के सार, सौंदर्य के महत्व, मनोरंजन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और रंगमंच के प्रतीकात्मक प्रभाव का जश्न मनाता है। साथ ही इस दिन का महत्व रंगमंच के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दुनिया भर में रंगमंच के महत्व को जानने के लिए है। ये दिन नाट्य समुदाय को बड़े पैमाने पर अपने काम को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करता है। जब हम अरुणाचल प्रदेश में रंगमंच की बात करते हैं तो रंगमंच के क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश अभी भी बडिंग स्टेज में है। बावजूद इसके आज अरुणाचल प्रदेश में रंगमंच से संबंधित कई ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने अपना नाम इसी क्षेत्र में कमाया है और राज्य का नाम भी ऊंचा किया है। उन नामों में से एक नाम है रिकेन ngomle। आज विश्व रंगमंच दिवस के उपलक्ष्य में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अरुणाचल प्रदेश के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रिकेन ngomle को। रिकेन ngomle जी, सबसे पहले तो आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी और सभी अरुणाचल के और जो सुन रहे हैं उन लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी वर्ल्ड थिएटर डे। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में जो रंगमंच का सिनेरियो है किस तरह का है? अरुणाचल में फिलहाल तो अभी तो बहुत ही बड़े पैमाने में शुरू हुआ है नाटक। लोग पसंद कर रहे हैं और खासकर गवर्नमेंट जो है बहुत ही बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं रंगमंच को। तो अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। फिर भी कहीं ना कहीं जब हम तुलना करते हैं दूसरे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ, पर्टिकुलरली जब हम नाम लेते हैं असम, मणिपुर, त्रिपुरा हुआ या तो हम सिक्किम की बात कहें, तो आपको क्या लगता है कि अरुणाचल प्रदेश का जो प्लेस है, स्थान है, कहाँ है? इन लोगों में मैं आपको बताना चाहूंगा असम और मणिपुर, सिक्किम में भी चल रहा है थिएटर, लेकिन सिक्किम में इंस्टीट्यूट है सिक्किम में थिएटर का, लेकिन उस तरह से थिएटर जिस तरह से असम में और मणिपुर में उस तरह से नहीं। उन लोगों का तो सैकड़ों सालों का वो है, हिस्ट्री है थिएटर का। जी। हमारे अरुणाचल में मैं कहूंगा कुछ 1 डिकेड पहले शुरू हुआ है। और आपको बताना चाहूंगा कि मैं ही पहला अरुणाचली थिएटर आर्टिस्ट हूँ। आप सोच सकते हैं कि क्या इसका लेवल कहाँ है। लेकिन हैविंग सेड दैट अभी बच्चे आ रहे हैं, बहुत एनएसडी में भी जा रहे हैं, बाकी जगह पे थिएटर कर रहे हैं। जब मैंने शुरू किया था नाटक 2006 में, तब तो जीरो था। देयर वाज नो थिएटर प्रोडक्शन, नाटक का नाम भी नहीं सुना था। लेकिन अभी लोग निकल रहे हैं, अच्छा हो रहा है। लेकिन इट विल टेक टाइम, लगभग समय लगेगा उनके लेवल तक पहुंचने में। जी, जैसे अभी आपने कहा कि असम और मणिपुर पर्टिकुलरली ये 2 राज्यों के नाम लिए और कि आपने कहा कि बहुत आगे है, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो स्टोरी की बात करें या कंटेंट की बात करें, कोई कमी नहीं है? हाँ, कंटेंट की कोई कमी नहीं है। थिएटर प्रैक्टिशनर नहीं है, दैट्स इट। जी। इतनी डिफरेंस है। कंटेंट की तो मुझे लगता है कंटेंट में तो बहुत ज्यादा, बहुत ही वर्जिन, बहुत ही यूनिक जो कंटेंट है वो आज है तो पूरे इंडिया में मुझे लगता है अरुणाचल में है वो। जी। और हमारे यहाँ जितने जो ट्राइब्स है, डिफरेंट ट्राइब्स है, उन लोगों के अपने फोक स्टोरीज है, फोक टेल्स है, फोक डांस फॉर्म है जो अनएक्सप्लोर्ड है, विच इज वर्जिन। वो बाहर के लोगों के लिए भी, अगर हम यहाँ अच्छे से एक्सप्लोर करते तो बाहर के लोगों के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी इट्स लाइक सोने का खान। तो जैसे अभी आपने कहा कि कंटेंट जो सोने की खान है, हाँ। फिर भी हम जब देखते हैं आपके जितने भी प्ले स्टेज हुए हैं, या तो ये पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश के मिथोलॉजिकल स्टोरी पर बेस्ड है या तो अरुणाचल हिस्ट्री पर बेस्ड है। आपको नहीं लगता कि आप इससे आगे भी कुछ करें? हाँ, मैं करना चाहूंगा। मैंने कुछ किया भी है, लेकिन जो पब्लिक को दिखाया गया, पॉपुलर जो हुआ वो मेरे मिथोलॉजिकल जो फोक टेल्स पे या फिर अभी जो हुआ जी, ये पॉपुलर हुए हैं। क्योंकि मैं इस पे फोक टेल्स पे और अपने जो फोक लोर्स पे काम करता इसलिए था
क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा जो लैंग्वेज है जी। वो खो रहा है। हमारा जो फोक टेल्स लोर्स है सब खो रहा है। जो पॉप कल्चर है बहुत ही ज्यादा यंग लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है और हम चीजें भूल रहे हैं। तो उसको रीडॉक्यूमेंट करने के लिए और लोगों को एहसास दिलाने के लिए कि आपका कल्चर बहुत ही, हमारा कल्चर, हमारा जो जिस तरह से हम खाते पीते हैं, जो रहते हैं, हमारा फोक, ये इनको हमें नहीं भूलना चाहिए, विच इज वेरी यूनिक। हाँ, तो इसलिए मैं उसको बार बार मैंने किया एहसास को दिलाने के लिए। तो अभी आपने कहा कि लैंग्वेज की बात करें जो खो रही है, पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश की बात करें, थिएटर की बात करें, तो आप पर्टिकुलरली कौन से लैंग्वेज यूज करते हैं? पर्टिकुलरली मैं जब मैं जैसे कि रीजनल डिपेंड करता है, मैं वहाँ मेरे साइड वैश्यांग में जाता हूँ तो मैं गालो में करता हूँ, लेकिन यहाँ जब मैं करता हूँ तो मैं हिंदी में करता हूँ ताकि मास सबको वो अरुणाचली हिंदी में उनको पता चले। लेकिन उसमें ये कहने की कोशिश करता हूँ हिंदी में ही उनको मैसेज कि आप अपना लैंग्वेज खो रहे हो जी। हाँ, उस तरह से मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि हम लोग, आपको पता है, अगर मैं यहाँ लैंग्वेज के बारे में भी अगर गालो में ही करके अगर यहाँ करूंगा ईटानगर में, क्योंकि ये तो आपको पता है सब डिफरेंट कम्युनिटीज यहाँ रहते हैं, तो आप उतना रीच नहीं कर पाते हो। कितने वो बात है ना, आयरनी है कि हिंदी में ही आपको बताना होता है कि आपको अपना लैंग्वेज को बचाओ। हिंदी लैंग्वेज की भी बात करें तो अरुणाचली हिंदी, हिंदी। आपको कहीं लगता है कि हम जब देखते हैं अरुणाचली हिंदी फिल्मों में हो या तो थिएटर में हो, कुछ लोग हैं जो इसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा तो ये कहना है कि जिस भाषा से आप जितने अच्छे तरीके से आप सामने वाला को कम्युनिकेट कर पाते हो जी। जो जिस तरह से आप बोलते हो, घर में भी बोलचाल कर बोलते हो, वो भाषा का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। हमें जरूरत है कि आप जो शुद्ध हिंदी भी बोले, लेकिन जब आप दिल की बात बोलते हैं या फिर जो आप बचपन से जो बोल रहे हो उसे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो चाहे मुंबई में हो या गुजरात में, हर जगह पे, इवन यूपी बिहार में भी उनका अपना अलग हिंदी है। जो हिंदी है ये तो बहुत ही लेटर स्टेज में डेवलप किया हुआ हिंदी है जी। तो हमें अपनी जो जिस तरह से हम हिंदी बोलते हैं वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। जी, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। प्लेस की बात करते हैं, अभी तक आपने कितने प्ले स्टेज किए हैं? याद नहीं आ रहा, लेकिन लगभग 30-40 तो मैंने बना लिया नाटक, छोटा बड़ा टुगेदर। जी, तो उसमें से आपने किन किन नाटकों में काम किया, खुद काम? एक्चुअली मैं बतौर एक्टर ही गया था और एक्टिंग के लिए ही मैं गया था एनएसडी में, लेकिन क्योंकि थिएटर हमें रूट से जोड़ता है, वापस जाकर आपको अपने लोगों के लिए, अपने जगह के लिए काम करना होता है। तो वापस आने के बाद क्या हुआ कि डायरेक्टर नहीं मिला कोई भी यहाँ थिएटर डायरेक्टर, तो मेरा डायरेक्शन की तरफ मुड़ता चला गया। तो कुछ नाटकों में छोटा छोटा, जैसे कि इसमें एक सफरनामा में छोटा सा रोल किया, इस तरह छोटा छोटा रोल करता हूँ, बड़ा रोल नहीं करता हूँ, क्योंकि दोनों मिक्सअप नहीं करता हूँ, एक्टिंग और डायरेक्शन ना। जी, तो अभी आपने कहा अरुणाचल एक सफरनामा एक बहुत ही पॉपुलर प्ले रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। अरुणाचल एक सफरनामा जो है ये अरुणाचल का 50 ईयर सेलिब्रेशन में का वो हुआ था, उसके ऊपर नाटक बना है। ये गवर्नमेंट की तरफ से ही मुझे कहा गया था कि ये इस पे आप काम कीजिए, तो उस प्रोसेस में मैंने बनाया था। इसमें हम लोगों ने ये दिखाने की कोशिश की थी कि अरुणाचल पहले क्या था, अभी क्या है और फ्यूचर हम कहाँ क्या देखते हैं इसके ऊपर। थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लगभग आपने 30 से ज्यादा नाटक स्टेज कर चुके हैं। अगर आपको पूछा जाए पर्टिकुलरली इनमें से आपका मनपसंद नाटक कौन है, तो आप किस नाटक का नाम लेंगे? मनपसंद नाटक अभी फिलहाल तो मैं चोपा प्लांगलू, जी चोपा प्लांगलू को बोलूंगा। आप थोड़ी सी इसके कारण भी जानना चाहेंगे? चोपा प्लांगलू जो अभी जो अनसंग हीरो के ऊपर बना, जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो थाई कमती राजा चोपा प्लांगलू और वहाँ के कम्युनिटीज जो लड़े थे उसके ऊपर है नाटक। तो क्यों मुझे अच्छा लगा इसमें, क्योंकि मैंने खमती लोगों के साथ जब काम किया तो दे आर लाइक वेरी रिच कल्चर। उनके अपना डांस फॉर्म है, उनका अपना मार्शल आर्ट फॉर्म है, उनका अपना थिएटर फॉर्म भी है और दे आर सो टैलेंटेड। तो मुझे काम करते हुए बहुत मजा लगा, अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि मैं एक आर्ट फॉर्म अच्छी तरीके से अभी तक का मतलब सबसे सेटिस्फाइड वाला मैं काम करता हूँ और काम किया हूँ, मुझे ये महसूस हुआ। और दूसरा रीजन ये भी है कि हम कहते हैं कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो 1857, हाँ जी, लेकिन ये थाई कमती लोग जो है ब्रिटिशर से जो है 1839 को वो लोग लड़े थे। सोचिए कितना पुराना हिस्ट्री इन लोगों का जी। तो मुझे इसलिए ये नाटक ये मेरे बहुत दिल के करीब है।
तो दर्शक जितने भी आते हैं ये नाटकों को देखते हैं, तो उनकी अभी तक की जो प्रतिक्रिया रही है, रिस्पॉन्सेस रहे हैं, किस तरह के रहे हैं? बहुत अच्छा। जितने भी देखने आते हैं, दे हैव ऑलवेज एप्रिशिएटेड नाटक को देखकर। लेकिन सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन अभी नाटक जितना मैंने किया उसमें से अभी सफरनामा को लेके तो बहुत ज्यादा एप्रिशिएट किया। अभी भी उसके बारे में बात करते हैं लोग जी। तो आपने जो एप्रिसिएशन लिया उसको बहुत अच्छी तरह से लेते हैं। क्रिटिसिज्म को किस तरह से लेते हैं? जब हम देखते हैं कि हम सोशल नेटवर्क में भी देखते हैं कि कुछ पर्टिकुलर प्लेस का नाम हुआ तो कहते हैं कि इस प्ले में स्क्रीन प्ले अच्छा नहीं था, इस प्ले में डायलॉग्स अच्छे नहीं थे, कुछ ऑडियोज का प्रॉब्लम था, डायरेक्शन अच्छा नहीं था। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म को आप किस तरह से लेते हैं? ये जरूरी है। आर्ट में आप डिसीजन नहीं होगा तो वो आर्ट आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमें जरूरी है कि एक दूसरे को क्वेश्चन करें, लेकिन पॉजिटिव वे में जी। और उसका आपको अगर डायरेक्शन अच्छा नहीं था तो मुझे लगता है अगर आप कुछ लिखता है तो डायरेक्शन में क्या अच्छा नहीं था थोड़ा सा स्पेसिफाई करें। ओके। कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि अच्छा नहीं था, क्या अच्छा नहीं था? आपको नाटक का कितना एक्सपीरियंस है, आपको बुक रीडिंग का कितना एक्सपीरियंस है, आप फिल्म का कितना एक्सपीरियंस? तो मैं ये अगर कोई नाटक देखने वाला है या नाटककार है जो नाटक के बारे में जानता है, उनका एप्रिसिएशन मैं लूंगा, उनका क्रिटिसिज्म भी मैं लेता हूँ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो कुछ पता नहीं नाटक के बारे में, बिना मतलब उसको तो मैं सुनता है, उसके आई डोंट बोदर, मुझे कुछ वो नहीं है। लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत जरूरी है, पॉजिटिव। सबके अलग अलग राय होगी। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपसे पूछा जाए कि थिएटर के जो एलिमेंट्स होने चाहिए, आपके हिसाब से, आपके राय से क्या क्या होनी चाहिए? थिएटर में मुझे लगता है नाटक जो है समाज के बारे में बात करनी चाहिए जी। बहुत सबसे जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और थिएटर में मुझे लगता है, मेरा जो ओपिनियन है पर्सनल, लोग क्योंकि थिएटर देखने मुझे लगता है तब भी आएंगे जब आप समाज के बारे में बात करोगे, लेकिन उसमें आप जो है लोगों को हंसाओगे जी, लोगों को रुलाओगे भी। बहुत ज्यादा सीरियस कर देने से लोग, क्योंकि अपने जिंदगी में भी हम बहुत, किसी का खाने को घर में नहीं है, किसी का किसी से झगड़ा हुआ है, कोई अपने जॉब को लेकर ही प्रॉब्लम है, और आप वो चीज उनके ऊपर जबरदस्ती ठूसते हो, तो उनका लाइफ को भी तो हमें आसान बनाना है। तो बहुत सी चीजें जो सहजता से, हंसी खुशी से मुझे बोल देना चाहिए, मुझे लगता है। जी जी। आपसे पूछे कि प्लेस हुआ या तो कुछ नाटक स्टेज करते हैं, एजुकेशन के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? एक तो सबसे पहले अगर हम प्रोसिनियम स्टेज नहीं है हमारे यहाँ पे, अभी भी जो डीके कन्वेंशन हॉल है वो भी सेमिनार्स के लिए या फिर छोटे परफॉर्मेंस के लिए, उसके लिए बना हुआ है। प्रोसिनियम स्टेज नहीं है, तो हम ओपन एयर में भी कर सकते हैं, बाकी उनका अपना लिमिटेशन। उसके बाद साउंड को आपको देखना होगा, बाकी लाइट्स का देखना होगा, यहाँ वो कुछ फैसिलिटी नहीं है। ये बहुत तकलीफ। अब लेकिन फिलहाल तो नाटक कर रहे हैं लोग, जान रहा है, तो फिर भी अभी भी यहाँ हमारे स्टेट में नाटक को लेकर जो चीजें होती है, लाइट होना, साउंड होना और स्टेज होना, वो नहीं है। बहुत कठिनाई है यहाँ पर। जी जी। बावजूद इसके फाइनेंशियल मैटर इसमें इन्वॉल्व रहता है, उसे किस तरह से आप हैंडल करते हैं? जैसे कह लीजिए कि एक प्ले स्टेज करना है, आपको फाइनेंशियली इसे किसे मैनेज करते हैं? फाइनेंशियली जैसे कि लास्ट 4 जो प्ले किया है उसमें तो गवर्नमेंट का फाइनेंस था, तो हमें तकलीफ नहीं हुई। अदरवाइज बाकी समय में हम स्टूडेंट से भी लेते हैं और मिनिस्ट्री से भी हम ग्रांट लेकर, और खुद भी इंडिपेंडेंटली कुछ लोगों को जोड़कर साथ में खुद करते हैं। तो उसमें फाइनेंस तो ना के बराबर होता है, तो उसमें हम लोग स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते हैं। उसपे हम, जैसे कि इससे पहले हमने किया था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी के साथ कोलैबोरेट कर लिया, उनका स्टेज को थोड़ा सा मांग लिया, तो इस तरह से करते हैं जी। अरुणाचल प्रदेश रंगमंच बडिंग स्टेज में, बावजूद इसके हम आपसे जानना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी कितनी, जब हम रंगमंच की बात करते हैं? अभी तो ह्यूज है जी, अभी शुरू हुआ है। आपको बताना चाहूंगा, अभी जो अनसंग हीरो पे 3 जो नाटक बनाए उसमें से मैं ही एक मेल डायरेक्टर हूँ, बाकी 2 फीमेल डायरेक्टर है। एक गोगे बाम है, उन्होंने आबोरवार पे का डायरेक्शन किया था, और ये जो नीनू मैसेकर है, रिलिंग ओमले है, उन्होंने उसका ये नीनू मैसेकर का किया। और मेरा जो एसोसिएट डायरेक्टर है केनेडी जिर्दो, वो भी फीमेल है। तो मैं देखता हूँ तो फीमेल जो है ना बहुत ही स्ट्रांगली आगे निकल के आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। जी जी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि जब हम कंपेयर करते हैं मेल काउंटर पार्ट, फीमेल जो काउंटर पार्ट है उनका जो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है अभी जी जी। अभी स्टेज में फीमेल्स ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं जी। रंगमंच की ही बात करें तो प्रदेश में कितने सारे अभिनेता हुए जो अभी मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो शुरुआत हुई थी स्टेज से शुरू हुई थी, थिएटर से शुरुआत हुई थी, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
मैं गर्व से ये कहना चाहूंगा कि आज जो मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम कर रहे हैं वो मेरे साथ, मेरे अंदर उन लोगों ने ट्रेनिंग लिया, काम किए। उसमें नाम लूं क्या मैं उन लोगों का? जरूर जरूर, क्यों नहीं, जरूर। पालिन काबाग भी है, इज डूइंग अमेजिंगली गुड इन फिल्मों में। नाटक से शुरू हुआ और नैनेस्ती का ये भी है, छात्र भी है वो। और उसके बाद है कैंडी जिर्दो, अमेजिंगली टैलेंटेड लड़की है, वो भी मास्टर्स किया है परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जी जी, थिएटर में। वो भी मलयालम मूवी में एज ए लीड एक्टर एक्ट करती है वो। उनका फिल्म भी बहुत ही पॉपुलर है। और अभी ये भी कहना चाहूंगा एक ताबारिमा जो FTIM अरुणाचल की पहली महिला और पहला कह सकता हूँ इंसान जो FTIM में एक्टिंग कोर्स कर रही है। वो ताबारिमा भी शी इज ऑल्सो डूइंग अमेजिंग। और बाकी लोग भी निकल के आ रहे हैं जी। तो हम खुद भी कह सकते हैं कि आप भी एक खुद एक्टर रह चुके हैं, क्योंकि आपने भी मेन स्ट्रीम फिल्मों में काम किया। तो इसका जो एक्सपीरियंस रहा कैसा रहा? खट्टा मीठा वाला एक्सपीरियंस रहा। मेन स्ट्रीम में मैंने सोचा था कि मैं ऑन एंड ऑफ करूंगा। पहले शुरुआत ऐसा हुआ था, आपको मैं लंबा हो जाए फिर भी बताना चाहूंगा। शुरुआत ऐसे हुआ था कि मैं आऊंगा यहाँ, थिएटर करूंगा, चीजों को हिला दूंगा, बहुत वो करूंगा, वापस जोश के साथ नहीं आता एनर्जी से, क्योंकि बोलते हैं कि आप जाइए अपने लोगों के साथ काम कीजिए, अपने कल्चर के साथ काम कीजिए, लोगों को वो कीजिए। वापस आया, मैंने बताया कि मैं नेशनलिस्ट ग्रुप ड्रामा से हूँ। लोग नेशनलिस्ट ग्रुप ड्रामा जी कौन है, क्या है? बहुत दुख हुआ मैं। उसके बाद मैं दूरदर्शन में गया, दूरदर्शन में भी कहा कि नेशनलिस्ट ग्रुप ड्रामा से, ओके गुड, आपको हम तो कुछ नहीं दे सकते, व्हाई डोंट यू डू समथिंग कि तुम एक दो फिल्म कर लो ना, उसके बाद वापस आओगे तब लोग तुम्हें इज्जत करेंगे। ओके। तो वो मेरा फिल्म का जर्नी इस तरह से शुरू हुआ था। तो मैंने फिल्म किया, उसके बाद अभी भी मैं जैसे ये कहता हूँ कि मैं खुद एक्ट किया हूँ फिल्म मेकर, लेकिन हमारे लिए मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, हम वी आर नॉट बैंकेबल जी। हमको लेके कंटेंट वो लोग बनाएंगे नहीं हमारे ऊपर। तो इसलिए मुझे लगा कि वहां जाने से अच्छा है आप अपनी जगह अपने लोगों के लिए नाटक कीजिए, और हो सके तो नाटक के साथ साथ आप पैरेलली फिल्म का भी आप फिल्म खुद बनाना शुरू कीजिए, डायरेक्ट करना शुरू। तब मैंने इसलिए वो लिया चैनल, एक दो फिल्म किया जो भी है। उसके बाद लोगों ने वो किया, विच इज लाइक बहुत दुख की बात है ना, हाथी का दांत कहते, इस टाइप से हुआ कि फिल्म करने के बाद लोग के फिल्म बहुत फिल्म में आ रहा है। उसके बाद मैंने थिएटर के बाद नाटक के बारे में बताना शुरू किया, तब लोगों ने वो पहचानना शुरू किया। उसके बाद अभी मेरा ये हुआ है फ्यूचर प्लान भी, यही बता दे रहा हूँ, मैं फिल्म बनाऊंगा, अपने यहाँ के कंटेंट बनाऊंगा, इंटरनेशनल मार्केट में इंटरनेशनली इसको रिलीज करूंगा। उसके वहां से जैसे कि क्रिटिक का या बाकी का उन लोगों का अप्रिसिएशन लेके, उसके बाद फिर वी कैन गो टू नेटफ्लिक्स, जो ना वहां हम जा सकते हैं। अभी तो बहुत ओपन हो गया, आपके पास अच्छा कंटेंट है, अच्छा फिल्म बनाते हो तो मार्केट है और व्यूअर्स है, देखने वाले जी। तो अभी आपने कहा कि जो आप फिल्म बनाएंगे बहुत तरीके प्लान्ड वे में है, इंटरनेशनल लेवल को भी आप नजर रख रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो आपकी एक फिल्म थी 1962 माय कंट्रीलैंड, जो 2016 में कांस में भी प्रीमियर हुई थी। लेकिन दुख की बात है कि भारत में इसकी जो हलचल हुई थी न के बराबर थी। जब फिल्म बनाते हैं तो उसमें बहुत टेक्निकलिटी से बहुत चीजें होते हैं, जैसे सेंसर बोर्ड भी होते हैं, सेंसर करके आपको लाना होता है। फेस्टिवल्स में आप भेजते हो तो उसमें आपको सेंसर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होती है, लेकिन आपको रिलीज करना है तो बाकी तो जो टेक्निकल क्या प्रॉब्लम हुआ तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ही बता पाएगा अच्छे से क्या हुआ। लेकिन हाँ, ये दुख की बात है कि मतलब आई डोंट नो क्यों रिलीज नहीं हो पाया। कांस में तो प्रीमियर हुआ था, लेकिन उसके बाद रिलीज नहीं हो पाया। उसके बाद प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से भी मेरा इतना ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी रह गया, वो लोग भी अपने जिंदगी में बिजी रह गया। लेकिन मैं भी चाहूंगा कि वो फ्यूचर में कभी भी रिलीज हो तो बहुत अच्छी बात है। तो हम जानते हैं ये जो क्वेश्चन आगे आने वाला है वो आपको बहुत लोग पूछेंगे और पूछते भी होंगे। जब हम थिएटर की बात करते हैं, फिल्मों की बात करते हैं, तो भिन्नताएं क्या होती है, डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं? फिल्म तो डायरेक्टर्स वो है, मीडियम है, और कैमरा जो गैजेट्स हैं जी, वो ही पावरफुल है। आप जो भी कर लो, अगर डायरेक्टर नहीं चाहे तो आपको कैच कर पा सकता है। जी जी। नाटक क्या है, किंग ऑफ द स्टेज एक्टर्स बोलते हैं वो। अगर एक्टर स्टेज में आ गया और वो जो करना चाहते हैं फुल्ली कर सकते हो, और ऑडियंस भी ये है कि मतलब आप जिसे भी देखना चाहते हो देख सकते हो नाटक में। जैसे कि ऑन स्टेज आप नाटक में 4 एक्टर्स हैं तो आपको, इसलिए एक्टर्स, थिएटर एक्टर्स जो है बहुत अमेजिंग होता है ये कहते हैं, क्योंकि स्टेज में आपको 1 सेकेंड भी आप वो नहीं हो सकते, कैरेक्टर से आउट नहीं हो सकते। लेकिन क्या है, फिल्म में वो चॉप कर देंगे, आपको चांद दिखाना है चांद ही दिखाएंगे। जी जी। हाँ,
हाँ, आपको नदी दिखाना नदी दिखाएंगे, लेकिन थिएटर का मजा क्या है ना, एक्टर का एक्टिंग से उनके जो ये से आपको आपके दिमाग में चांद क्रिएट करता है, और हर इंसान के दिमाग में अलग चांद क्रिएट होता है। ये पावर है थिएटर का, विच इज वेरी यूनिक और बहुत ही सब्जेक्टिव है। अरुणाचल प्रदेश में थिएटर की बात कर ली, महिलाओं की भागीदारी की बात कर ली, फिल्मों में और थिएटर में क्या क्या डिफरेंस है उसकी बात कर ली। तो थोड़ी सी पर्सनल बात करते हैं। जब हम आपको एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एनएसडी न्यू दिल्ली के तौर पर भी जानते हैं, तो वहाँ के जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके बारे में हल्की सी जानकारी देना चाहेंगे। वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स किस तरह से काम करते हैं? काम करते हैं। एनएसडी का एटमॉस्फेयर जो है थिएटर में, तो आप अगर कहोगे इंडिया में एक ही इंस्टीट्यूट है जो टोटली डेडिकेटेड है थिएटर को, और गवर्नमेंट पूरा फंड करता है। तो वहाँ हम लोग दिन रात नहीं देखते हैं। अगर स्टूडेंट्स को जब जरूरत होती है, हम लोग रात के 12 बजे भी और 1-2 बजे तक भी काम करते हैं साथ में। वो एटमॉस्फेयर है तो वहाँ। और ये थिएटर को हम लोग ये सोचते हैं कि थिएटर जो है समाज को बदलता है, रिलेशनशिप को बदलते हैं। तो हम वहाँ डिफरेंस जो बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में होता है ना, कि टीचर हायरार्की के उसमें है, स्टूडेंट को इस तरह से करना है, तो हम वो नहीं रखते। स्टूडेंट टीचर जो है एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह, और कभी माँ बाप की तरह, इस तरह से रिलेशन है यहाँ। मतलब हम वो डिफरेंसेस नहीं रखते। उनको आजादी होती है कुछ भी बोलने का, कुछ भी पूछने का, और हमें भी होती है आजादी की कुछ भी बोलने का, कुछ भी पूछने का। वो ये एटमॉस्फेयर अमेजिंग है वहाँ। जी, तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी रही। तो हम जानते हैं कि आज रिकन गोमले जो है बहुत ही बिजी है, तो बावजूद इसके आप टाइम मैनेज कैसे करते होंगे, जैसे अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, या खुद के लिए? अभी मैं हमेशा ये कहता हूँ, अभी क्या है कि आप ग्रेटर कोर्स के लिए आप जब करते हो तो आपको कुछ कुछ चीजों को छोड़ना पड़ता है। आज भी बहुत जो लीडर रहे, चाहे वो देश के लिए, चाहे वो अपने सोसाइटी के लिए, उनको हमेशा ये करना होता है कि वो लोग वो जो अपने फैमिली, उसके लिए ग्रेटर फैमिली पूरा कम्युनिटी हो जाता है जी। तो आज भी मेरी बीबी और मेरे बच्चे सुनेंगे तो मैं उनसे माफी भी मांगना चाहूंगा, मेरे माँ बाप से भी। मैं उन लोगों को ये कहता हूँ कि रिकेन अभी बस एक आपका तो फैमिली में हूँ, हस्बैंड और मेरा लड़का हूँ, लेकिन मुझे पूरा अरुणाचल को देखना है। तो अभी बहुत समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। सवेरे मैं एनएसडी में, दिल्ली में भी मैं सवेरे बहुत अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल जाता हूँ, रात को मैं 10 बजे 11 बजे से निकल के आ जाता हूँ। बहुत मुश्किल अभी समय वो करना, लेकिन होपफुली देखता हूँ 10-15 साल करूंगा काम, उसके बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाऊंगा, रिटायरमेंट ले लूंगा मैं भी। जी। उसके बाद फैमिली, फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए समय दूंगा। जी जरूर, हमें भी समय जरूर दीजिएगा। तो अपार्ट फ्रॉम थिएटर एंड फिल्म्स, जब हम रिकन गोमले की बात करते हैं तो रिकन गोमले का जो हॉबीज है या तो इंटरेस्ट है किस में है? मुझे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है, जैसे कि कराटे हो गया, ताइची हो गया, अभी मैं ब्राजीलियन जिजुत्सु सीख रहा हूँ, हो गया मिक्स मार्शल आर्ट फॉर्म्स, ये सब मुझे, फुटबॉल, ये सब मुझे पसंद है। जी। तो जब हम करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, आज जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल काम है, तो थिएटर को एज अ करियर ऑप्शंस पर्टिकुलरली यूथ किस तरह से ले सकते हैं? अभी तो थिएटर एज अ करियर आप कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी स्कूल में भी थिएटर एज अ सब्जेक्ट आ रहा है। और अरुणाचल में भी आपको खुशखबरी मैं देना चाहूंगा, गवर्नमेंट ने परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो सैंक्शन कर दिया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है। तो वहाँ पे टीचर्स होंगे, वहाँ पे हम वो कर सकते हैं। तो ये एज ए करियर ऑप्शन अभी बहुत अच्छा स्कोप शुरू हो गया है। तो मैं यूथ लोगों से ये कहूंगा कि डेडिकेशन का बहुत जरूरी है। हमारे लोग क्या है, पढ़ाई लिखाई में भी, किसी भी फील्ड में भी, चाहे स्पोर्ट्स में भी, आप जाकर जस्ट बैडमिंटन खेल लोगे तो आपको कंपटीशन जीतना हो, आपको डेडिकेट होना होगा। इसलिए थिएटर में तो और भी डेडिकेशन चाहिए, आपको ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, आप मेहनती होंगे, तो ऑब्वियसली आप इसमें अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आज विश्व रंगमंच दिवस है और रंगमंच की बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में तो रिकन गोमले का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपको राज्य सरकार ने कुछ पुरस्कार दिया है या कुछ सम्मान किया है? ये ऐसा पुरस्कार जो है ना, अवार्ड, ऐसा कुछ तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन पब्लिक का प्यार है। अभी राज्य सरकार के लोग भी प्यार करते हैं। मुझे जो प्यार है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। थिएटर के लिए जो प्यार है, रिकन गोमले को पुरस्कार दो या मत दो, लेकिन आप थिएटर को जरूर प्यार करो जी। और मैं जो करता हूँ उसको आप विटनेस कीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम है आप बताइए, हम उसको फिर रिफाइन करने की कोशिश करेंगे।
तो कैसा लगता है जब आपको अपने कामों के लिए एक पहचान मिलती है, सम्मान मिलता है, आपको आदर मिलते हैं? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे काम के साथ मेरा अरुणाचल जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ज्यादा अच्छा लगता है। अगर रिकेन घुमले रिकेन का सिर्फ काम रिकेन का इस तरह से होगा तो इनकम्प्लीट, लेकिन रिकेन जो रिप्रेजेंट करता है उसको लेकर वहाँ के कम्युनिटीज के लोग मुझे कहते हैं कि ओके तुम एक टॉर्च बियरर हो, तब बोलते थे बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और मुझे और काम करने का मन करता है बस। जी, हर साल 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है, तो आपको क्या लगता है कि इसे मनाना चाहिए या मनाना है तो किस लिए मनाना है? मनाना चाहिए क्योंकि थिएटर ऑलवेज बिन वोकल जी, सोसाइटी के बारे में, समाज का दर्पण कहते हैं ना लिटरेचर, उसी तरह थिएटर भी है। आज से जितने भी थिएटर राइटर्स हुए हैं वो लोग समाज का सिचुएशन के बारे में, समाज में क्या चीजें हो रही है उसको हमेशा दर्शाते हैं। तो थिएटर एक समाज को आईना दिखाने वाला एक वो है, मीडियम है। तो थिएटर डे को तो हमेशा सेलिब्रेट करना चाहिए और धूमधाम तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश के संदर्भ में हम बात करें तो आने वाले दिनों में अरुणाचल प्रदेश का जो भविष्य है किस तरह का रहेगा? रंगमंच से रिलेटेड जो भविष्य है बहुत अच्छा है। फिर दोबारा मैं उसी गवर्नमेंट की तरफ जाऊँ। अभी जिस नाटक हम लोगों ने जो किया है, 4 नाटक अभी तक गवर्नमेंट के साथ, तो वो 4 है कि हम इसका दिल्ली में, मुंबई में और कोलकाता में उसका शो करें। उसका फंड भी सैंक्शन हो गया इस बजट में। और दूसरा बात ये है अभी स्पेशल एक फंड दिया है, एक थिएटर ऑडिटोरियम बनाने का भी एक फंड दिया है, तो फंड दिया है तो अभी इट्स गोइंग वेरी गुड। जी, नजर ना लग जाए, मेरा सिर्फ ये है कि इसको ना किसी का नजर ना लग जाए। अभी गोइंग वेरी नाइसली। मुझे याद है जब अरुणाचल प्रदेश में इस थिएटर जो है एकदम बहुत ही कम लोग जानते थे, उस वक्त आपने कहा था कि ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ। यू हैड स्टेटेड दैट अरुणाचल प्रदेश लैक्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ थिएटर एज ए सब कल्चर। व्हाट डू यू हैव टू से नाउ? अब क्या कहेंगे? अब तो मुझे लग रहा है ये जो है ना वो अभी शुरू हो गया है, सब कल्चर बनना है यहाँ पे। जी हाँ, जी। और हम ये क्रिएट कर ही रहे हैं। अभी थिएटर में बढ़ चढ़ के सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आपको बिलीव नहीं हो, हम लोग अभी जो इस 4 नाटक में तो टोटल अभी 175 लोग में लगभग काम किया है। जी, वो कर रहे हैं और वो जगह जगह पे थिएटर को लेके जा रहा है। जी, और ये आगे बहुत ही अच्छा होने को है। जी, साथ ही आपने कहा था, ये भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि परफॉर्मिंग आर्ट्स कैन चेंज आवर आउटलुक एंड द वे वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड। इस संदर्भ में फिर आपका क्या कहना है? हाँ, ये तो सही कहा। वही जो मैंने पहले कहा है वही कहना है। तो अंत में आप हमारे सुनने वालों को, विशेषकर युवाओं को, आप क्या कहना चाहेंगे? आज के मैं यूथ लोगों को ये कहूंगा कि आप लोग प्लीज थिएटर देखिए। जी, थिएटर मैं नाटक करता हूं, तो आप लोग अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो नाटक में भी आप लोग जरूर आइएगा और हिस्सा बनिएगा और हमारे अरुणाचल का समाज को चेंज करने में, समाज के बारे में बोलने में आप भी प्लीज भागीदारी बनिएगा। और नॉट ओनली थिएटर, बाकी जो डिसिप्लिन है, जब बाकी आर्ट फॉर्म है उसको भी आप रेस्पेक्ट कीजिए, उसे भी एक्सप्लोर कीजिए। तो रिकेन गोमले जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने बारे में, विश्व रंगमंच दिवस के बारे में और इसके महत्व के बारे में इतनी सारी ज्ञानवर्धक जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश के जाने माने थिएटर आर्टिस्ट, डायरेक्टर एवं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर श्री रिकेन गोमले से ली गई एक भेंट वार्ता। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।